हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, अपने उसी खास कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से आपसे हम जुड़ रहे हैं, जिसका नाम है गई पालिका आया निगम। मथुरा और वृंदावन दो नगर पालिकाएं अब एक होकर के मथुरा नगर निगम का रूप ले चुकी हैं। मथुरा जो नगर था अब महानगर में बदल गया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस नए परिवर्तन को देखने और समझने के बाद हमने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई पालिका आया निगम। और इसकी सिर्फ एक सोच लेकर के हम चले कि हर वार्ड में जाएंगे, उसकी आज की स्थिति को जानेंगे, कल क्या हो सकता है ये बैठ करके विचार विमर्श के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जनता को एक मंच देंगे, आज की सुनेंगे, कल के लिए समझेंगे। यही एक परिकल्पना, यही एक सोच, यही एक प्रयास, और ये प्रयास शुरू हुआ और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। गई पालिका आया निगम के अपने उसी कार्यक्रम को लेकर के हम मथुरा नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 45 में इस समय हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि क्या मनोहारी दृश्य। बगल में बहुत धीमे धीमे कलरव करते हुए बहती हुई मां यमुना, हम सभी की आस्था का केंद्र। और इधर अगर आप देखें तो यमुना तट पर खड़ी हुई ये नौकाएं, जिसमें अक्सर लोग जब आते हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों या यात्री हों, वो सभी इसी पे बैठ करके नौका विहार करते हैं। उधर वो पुल, उधर आगे जा करके वहाँ ये यहाँ का पुण्य तीर्थ विश्राम घाट, और इस समय हम राम घाट, दाऊ घाट, ये पूरा एक जो पूरा पैसेज है, इसे कुछ दिखाने की कोशिश करें तो हम वहाँ मौजूद हैं। और यहाँ इस क्षेत्र की सम्मानित जनता हमारे साथ है। ये श्री यमुना महारानी का बहुत अच्छा सा अद्भुत किनारा, और ये कह सकते हैं कि वही श्री यमुना जिनकी शुद्धता के लिए, जिनकी प्रदूषण मुक्ति के लिए संभवतः हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, हजारों करोड़ रुपए, लेकिन यमुना जस की तस, यमुना वैसी की वैसी। आज भी यमुना, ये कहा जाए तो शायद हम उन्हें साकार रूप में न देखते हो, उनकी लहरों को ही देखते हैं, लेकिन शायद इन लहरों को अगर आप समझें, इनकी संवेदनाओं को अनुभव करें, तो ये लहरें ना होकर के ये शायद वो आंसू हों जो दुर्दशा पर बहाए जा रहे हैं। आज भी यमुना प्रदूषित की प्रदूषित है, यमुना कलुषित है। हम सभी आस्था का केंद्र मानते हैं, हम सभी अपने आप को यमुना पुत्र कहते हैं, यमुना भक्त कहते हैं, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि हम में से न जाने कौन कौन ऐसे हों जो आस्था तो अपार रखते हैं, लेकिन दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर पाते। और शायद यही वजह है कि आज यमुना मैली है। कई वर्ष गुजर गए, तमाम आंदोलन हो लिए, तमाम प्रयास हो लिए, यहां से गूंजी हुई आवाज दूर तक चली गई, लेकिन यमुना मैली की मैली है। हजारों करोड़ रुपए का हम अगर जिक्र कर रहे हैं तो यह सच्चाई है। न्यायालय के आदेश आ गए, समाज सेवी संगठनों के प्रयास आ गए, बहुत सारी संस्थाओं ने तो इस पूरे यमुना शुद्धि को एक खेल तक बना लिया, लेकिन इसके बावजूद यमुना मैली की मैली है। आज उसी यमुना महारानी को प्रणाम करते हुए उसी के तट पर अपना ये आखिरी हमारा जो एपिसोड है गई पालिका आया निगम का, उसके वार्ड संख्या 45 में हम मौजूद हैं। एक बार फिर से मां यमुना को प्रणाम करते हुए अपने इस कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं। पालिका के बाद
नगर निगम की तरफ जनता ने प्रवेश किया है। अपार संभावनाएं, अपार उम्मीदें, और उन्हीं उम्मीदों के साथ जुड़ता चला गया हमारा ये कार्यक्रम नियो न्यूज का ये प्रयास गई पालिका आया निगम। जनता का अपार समर्थन मिला है हर वार्ड में, और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर भी बहुत अच्छी संख्या में यहां के सम्मानित महिला, पुरुष और युवा साथी, बच्चे भी यहां मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और आपके साथ मिलकर के हम जय घोष करना चाहते हैं। बोलो यमुना महारानी की, बोलो यमुना महारानी की, बोलो यमुना महारानी की जय हो। तो श्री यमुना महारानी का जय घोष करने के साथ अब मैं मंच से आपका परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड संख्या 45 के निवर्तमान सभासद संतोष पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ साथ हमारे मध्य मौजूद हैं मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रामदास चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत रामदास जी आपका। कांग्रेस के बहुत युवक जिला महामंत्री और बड़े ही क्रियाशील, हर कार्यक्रमों में अपनी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करने वाले, और अभी जब मैं शूटिंग शुरू नहीं हुई थी और औपचारिक बातचीत में कह रहा था कि हाल के दिनों में अपने क्षेत्र विशेष में बहुत सक्रियता बरतने वाले आशीष चतुर्वेदी, जिला महामंत्री कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका। आप तीनों ही मेहमानों के स्वागत के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, मां यमुना को प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार जो आपने यहां पर आकर के आज हमारी जो ये यात्रा, अभी इसका ये प्रारंभिक चरण था, पालिकाओं से निगम की, पालिका से, 2 पालिकाओं से निगम की तरफ बढ़ने के बाद हम खुद इस तरफ बढ़े कि आज की स्थिति को आगे जाके कैसे सुधारा जाए। उस चलती हुई यात्रा को हर क्षेत्र की जनता ने समर्थन और साथ दिया, हमें बहुत उत्साह दिया, हमें बहुत साहस और संबल दिया, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और वही महत्वपूर्ण सुझाव, वही साहस, संबल वार्ड संख्या 45 की जनता दे रही है। तो आप सभी के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, अपने लिए जोरदार तालियां बजा करके इस कार्यक्रम को गति दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको अपनी एक कवरेज दिखाएंगे, अपना एक वीडियो दिखाएंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो कवरेज आएगी जो वार्ड संख्या 45 के अलग अलग क्षेत्रों से हमारी साथी पारुल शर्मा ने अपनी टीम के साथ तैयार की है। तो इस वीडियो को कृपया करके देख लीजिए। न्यू न्यूज की खास पहल गई पालिका आया निगम के चलते हुए अब हम वार्ड नंबर 45 में हैं। आइए जाने यहाँ की जनता कितनी है खुशहाल, कितना है जनता का बेहाल, जाने जनता की जुबान। यहाँ समस्या ही समस्याएं, यहाँ मतलब है क्या, गंदगी का तो एक मार लगा रहता है। समस्या यहाँ पर सबसे बुरी समस्या तो बंदरों की है, और उससे ज़्यादा बुरी व्यवस्था है सफाई की। आदमी घर पे बैठ के खाना खाता है तो मच्छर उसकी थाली में गिर जाते हैं गंदगी की वजह से। यही समस्या है, कूड़ा पड़ा रहता है गली में, कोई कर्मचारी आता नहीं है समय पे, उसको बुलाते हैं तो वो कहता है पहले पैसे दो तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या करें, जब सभा सदस्य जी से कहते हैं तो 2 दिन में 4 दिन में वो आते हैं, तो 2 दिन में 4 दिन में सफाई हो जाती है, बाकी कोई आगे सफाई का ध्यान नहीं है। हमारी तो समस्या ही समस्या है बेटा, गली सड़ रही है। हमें तो राशन मिल आया, मैं 5-10 वर्ष से गई, राशन मारो राशन खाए जाए। गली वाले बार बार फेंकते हैं कूड़ा, यही कहना चाहते हैं। यहाँ पे लोग कुछ नहीं देखते हैं, किसी के भी ऊपर कूड़ा आ जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आए दिन से। गंदे डायपर्स, गंदी चीजें सब यहीं फेंक देते हैं नालियों में। इस समय गली में स्वच्छता अभियान के मारे SHDMP के नाम पे स्कूल में डस्टबिन लगवाई गई हैं। इस समय गंदगी ना फैलाएं, होली गेट पे लगाई गई हैं, विश्रांति पे लगाई गई हैं, और गली में स्वच्छता बनाए रखें। यहाँ नल आती है, कभी कभी पीला पानी आता है, गटर का पानी आता है, साफ नहीं आता है, बिल्कुल पीने वाला पानी यहाँ बिल्कुल साफ नहीं है। मेरी समस्या ये कुछ नहीं है, सफाई की प्रॉब्लम है बस। कई बार हमारी जो यही सफाई की समस्या थी, पानी है कभी कभी गंदा गटर का पानी आता है इसमें नल में पीने के पानी में, और फिर बाद उसके बाद साफ आने लगता है। सीवर की लाइन की स्थिति तो अभी तो हमारे यहाँ तो सही है। अभी समस्या सबसे यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, बंदर भी ले जाते हैं कूड़ा वगैरह, सफाई वाले कोई भी नहीं आते, सफाई कर्मी कोई भी नहीं आता है। यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ कभी नालियाँ साफ नहीं होती हैं, और कभी बरसात हो जाती है तो इतना पानी आता है, मल मूत्र सहित वो सब जमुना जी में गिरता है। यहाँ कोई व्यवस्था रोकने की उसको नहीं है, और घंटों वो पानी निकलता और नहीं है। पब्लिक इतनी परेशान होती है, जो दर्शन जाती है वो जा नहीं पाती है। समस्या यहाँ पर ऐसा है, एक तो यहाँ नालियाँ हैं सारी पटी हुई हैं, पूरी सिल्ट उनमें जमा हो चुकी है। इसमें अगर 10 मिनट के लिए अगर बरसात हो जाएगी तो पूरा यहाँ बंद हो जाएगा, पूरा 2 घंटे से पहले यहाँ पर फिर पानी नहीं निकल पाएगा। सब जमुना जी में आते हैं और वो जमुना जी कोई साफ करता ही नहीं, पूरी जमुना जी खाड़ी है। यारों आदमी आता है, सबकी सब
वो सब नहाने आते वो सब गंदे होते, नहा भी नहीं पाते। यहाँ पे जो ये नाली भरी रहती है वहाँ का सारा सीधा पानी यहाँ पे गंगा जी में जाता है, तो फिर हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, उसको ठेस पहुँचता है। और ये नया सा निकला है कुछ, गंगा को साफ़ करो, कोई लेकिन आता ही नहीं है साफ़ करने। ये नाली इतनी भरी हुई है, इतनी बास होती है, इधर सांस लेना तक प्रॉब्लम होता है कभी कभार। कहेंगे क्या सर, जब बारिश होती है यहाँ पर तब बड़ी बड़ी दिक्कत, पानी भर जाता है, घंटे 2 घंटे पानी यहाँ जाता है, तब घूम के आना पड़ता है होली उधर से होके पानी से। और जो गाय भैंसों का जो गोबर गंदगी होती है सारे ऊपर से इसी नालियों द्वारा आती है, यहाँ भर जाती है। इसके अंदर देखो मंदिर के नीचे कितना है। तो अभी आपने ये हमारी कवरेज देखी, इससे काफी हद तक अनुमान लगा होगा कि कैसा है वार्ड संख्या 45। अब हम जल्दी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। ऐसे संतोष पाठक के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। अब जैसे भी हैं इसी क्षेत्र के, 5 साल का कार्यकाल गुजारा है, अलमस्त हैं, अक्खड़ भी हैं, लेकिन कई बार बड़े अल्हड़ भी हैं। तो संतोष, एक बार फिर से बहुत स्वागत। सबसे पहला अवसर आप ही को, 5 साल का अपना सारा जो भी लेखा जोखा है वो जनता के सामने, जो टीवी पे दर्शक देख रहे हैं, उसमें आप खुद ही अपने आप रखें। मेरे क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आपने बताया था कि 5 वर्ष पूर्व मेरा जो जीवन का जो संघर्ष था वो जिस प्रकार का था वो मेरी जनता को पता है, और मेरी जिंदगी को नई करने के लिए, नया जीवन देने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता का, जिसने मुझे हजारों टन मलबे के नीचे से दबा हुआ निकाला और आज नई जिंदगी देकर के वापस खड़ा कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्षेत्र की जनता का। तो उस कर्ज को चुकाया कि नहीं चुकाया आपने? उस कर्ज को, हजारों टन मलबे के नीचे अगर आप खुद को दबा, ऐसी परिभाषा देते हैं तो इससे अनुमान लग सकता है कि आप किस हालत में थे, और आप अपनी जनता को श्रेय देते हैं कि इन्होंने उबारा। तो उस उबारना तो बहुत बड़ा कर्ज आप पर हो गया आपके क्षेत्र का। मेरे क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है, मेरा घर है। मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मैंने जहां तक बना वहां तक संघर्ष किया, और अपने क्षेत्र की जनता में बिजली, पानी, सड़क, मेरे क्षेत्र का 10 ट्यूबवेल है मेरे क्षेत्र में। 24 घंटे कोई अगर ट्यूबवेल बंद रहा हो तो एक व्यक्ति शिकायत करके दिखाए जिसने कि 24 घंटे पानी की सप्लाई किसी क्षेत्र में बंद रही हो। पहली मूलभूत जरूरत, ठीक है। दूसरी जरूरत लाइट व्यवस्था, तीसरी जरूरत सड़क की व्यवस्था। मेरे क्षेत्र में लगभग 80% सड़क नई बनाई हुई है। इधर से आप पानी की बात कर रहे हैं, उधर से महिलाओं की कानाफूसी शुरू हो गई और मेरे तक वो आवाज हल्की थोड़ी मध्यम है लेकिन आनी शुरू हो गई है। मेरी बात सुनिए। जी जी, चलिए अभी तो आप ही का अवसर है। मेरी बात सुनिए, मेरा अवसर नहीं, आप पहले पब्लिक से पूछिए। नहीं, अभी आपका अवसर। अगर मेरे कार्य में 5 साल का लेखा जोखा देना है। मेरी बात सुनिए, मेरे कार्य में अगर कोई त्रुटि होगी तो अगला अवसर मुझे नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, तैयारी में है? अगले तैयारी में मैं अगली बार फिर लड़ूंगा। और मेरे क्षेत्र की जनता ने अगर मुझे सहयोग किया और मैंने 5 साल जनता का सहयोग किया है तो अगली बार आपको फिर किसी मंच पे ही बैठा दिखूंगा। देखिए, नहीं, वो मंच तो हम ही सजाएंगे खैर, अगर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन एक संशोधन यहाँ पे कर दूं, क्योंकि हम पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं, संतोष पहले किसी भी क्षेत्र में रहे हो लेकिन फिलहाल राजनीति के क्षेत्र में है, तो ये एक चोली दामन का साथ भी होता है पत्रकारों का, राजनेताओं का। तो पिछले दिनों, और देखिए अवसर भी थोड़ा सा हमारे लिए गमगीन था, हमारे संटू भैया जो है उनके पिताजी का देहावसान हुआ, तो यहीं ध्रुव घाट पर हमारी इनकी भेंट हुई। तो धीरे धीरे कान में, क्योंकि हालांकि वहां पर एक शोकाकुल वातावरण था, लेकिन समय को धीरे धीरे लोग अपने अपने हिसाब से आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। तो संतोष धीरे धीरे कान में कह रहे थे, मैं फिर से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ये देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ से लड़ना है, मैं बाई वाले क्षेत्र से लड़ूं या कौन से वाले क्षेत्र से लड़ूं। अब जे निगम के चक्कर में तो बड़ा उल्टा फिर है गो। तो भैया तुम अभी तो जिसको परिवार कह रहे थे, जिसको अभी कर्जे की बात कर रहे थे, तुम तो इतने चालाक हो कि अभी अपने फायदे के लिए क्षेत्र छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हो। मैं गवाह हूं इसका, मेरे ही कानों में तुम्हारी आवाज गूंजी थी। तो जहां आपको मौका मिलेगा वहां चल देंगे। मेरी बात सुनिए, मेरे बीच में एक मेरा दोस्त और खड़ा हुआ है, उसने होली गेट पे मुझसे एक शब्द कहा था कि जिसके पास में फंड नहीं, आगे का शब्द आप खुद समझ लो। तो मेरे पास फंड तो नहीं है, और फंड लगाने के बाद में चुनाव जीत जाऊं तो मुझ पे फंड निकालने की तरकीब भी नहीं आती। आप मुझे 5 साल से जानते हैं। आप अगर मेरे विषय में 5 बरस से जानकारी रखते हैं और आप हर बोर्ड मीटिंग में मुझे मिले हैं, तो मुझे बता दीजिए कि मैंने किसी फंड की जुगाड़ की हो। क्षेत्र बदलने का फंड से क्या मतलब निकालते हैं? इसको जोड़ के बताइए। क्षेत्र बदलने का भी जरिया है, क्षेत्र बदलने का जरिया है। मेरे वार्ड में करीब 3000 वोट ऐसा जोड़ा हुआ है
कि जिनको पीने के लिए दारू भी चाहिए और जो पैसे की भी कांक्षा करते हैं, ऐसे क्षेत्र में मेहनत का कोई परिणाम नहीं होता है। मैं पब्लिक के बीच में बोलना चाहता हूं। बहुत दुखद पहलू उठाया है इस बात का हमेशा से बहुत से लोग, मतलब यहाँ जितने भी संभ्रांत लोग होंगे, बहुत हम लोग अक्सर करके इस बात का विरोध करते हैं कि वास्तव में चुनावों में ये पद्धति, ये संस्कृति कब बदलेगी। अगर ये चीजें बदले तो शायद तब जाकर के जो हम लोग कई बार रोना रोते हैं कि फलाने ने ये नहीं किया, फलाने ने वो नहीं किया, तब वास्तव में सही व्यक्ति चयनित होके आ सके और सही तरीके से कार्य नहीं। अनूप जी इसमें मैंने अभी इनका अवसर पूरा हो गया, अब मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले निवर्तमान जी, जनता का अगला क्रम आ रहा है सर। जनता का क्रम ब्रेक के बाद सीधे 100 पे सिर्फ जनता ही जनता है। अभी संतोष पाठक जी ने अपनी बात कह दी है, निवर्तमान सभासद। मैं रामदास जी को अवसर देना चाहूंगा। हालांकि कुछ महिलाओं की सरगरोशी वहां से कान में आई थी, लेकिन उन्होंने कहा 10 ट्यूबवेल का दावा किया है। बोले पेयजल की कोई समस्या नहीं, 24 घंटे पानी है। लगभग सभी सड़कों का दावा किया है। उन्होंने कहा 3 प्रमुख बातें होती हैं, पानी मिल जाए पीने को, चलने के लिए सही सड़क मिल जाए और प्रकाश की व्यवस्था। उन्होंने कहा मेरे क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त है। आप कितना उनके दावों को ठीक मानते हैं और अपने क्षेत्र की स्थिति को कैसा पाते हैं रामदास जी? सर्वप्रथम तो मैं न्यूज परिवार एवं अपने भाई अनूप जी को धन्यवाद देता हूं बहुत कि उन्होंने इस मंच को प्रदान किया मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास जी। जो संतोष जी का कहना है ये उनका अपना कहना है, लेकिन इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो इसके अलावा भी हैं। सड़क, पानी, बिजली, पानी का वितरण सही नहीं है। किसी क्षेत्र में इतना वितरण है कि वहां मकान फट रहे हैं, 24 घंटे मतलब पानी का वितरण चलता रहता है। अच्छा। और किसी क्षेत्र में एक समय भी और 2 समय भी नल नहीं आ पाते हैं। ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे। अच्छा। सड़क की बात, नालियों का निर्माण कहीं भी नहीं है। केवल सड़क में ऊपर खरंजा बिछाई गई हैं। जो भी उनका जो मानक है वो बिल्कुल ही मतलब जिस हिसाब से पूरे नगर में काम हुआ है उसी हिसाब से मानक हैं। जबकि मानक होना चाहिए कि सीमेंटेड सड़कें बिछाई जा रही हैं, उनका सबसे बड़ा जो कारण है कि पानी का रिचार्ज होना चाहिए। जबकि वो सीमेंटेड सड़क जो है कंक्रीट सड़कों के ऊपर ही बिछाई गई है। और नालियों का निर्माण कहीं नहीं किया गया। जो नालियों में पानी रिसता है उससे मकाने फट रहे हैं, क्योंकि टीले नुमा क्षेत्र में ये सब क्षेत्र बसा हुआ है। पुरानी आबादी वाला पुरानी बसावट का क्षेत्र है जी। दूसरी, लाइटिंग की व्यवस्था बिल्कुल फेल है। जैसे आप छत्ते बाजार से और द्वारकाधीश मंदिर तक का ही क्षेत्र देखें, उस क्षेत्र में कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था यहाँ हमें देखने को लेकिन आप उनकी तीनों बातें काट रहे हैं। वो तीनों पे तो दावा कर रहे हैं सब कुछ उपयुक्त है। और अगर आप द्वारकाधीश की बात करते हैं तो वहां तो बहुत बड़ी संख्या में फुटफॉल होता है। चाहे स्थानीय श्रद्धालु, बाहर से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाते हैं। आप निरीक्षण करिए। अगर मैं किसी बात को ऐसा कह रहा हूं कि मैं केवल यहाँ बनावटी रूप से कह रहा हूं, मैं तो स्थलीय निरीक्षण करके आपको बता रहा हूं। आप कभी भी सर्वे कर सकते हैं कि सुबह जब यमुना जी की आरती होती है तो आप छत्ते बाजार से निकलिए। छत्ते बाजार में माता गली तक केवल लाइट की व्यवस्था है। उसके बाद आप विश्राम घाट आइए और मुझको बताइए आपको कैसा अनुभव होता है, क्योंकि मैं उस अनुभव को नित्य प्रति करता हूँ। आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, आप आगे जारी रख लीजिएगा संतोष जी। ये तो बड़ा दुखद पहलू है। मैं मतलब इस बात का तो मुझे भी जवाब चाहिए कि भाई कम से कम हमारे लिए द्वारकाधीश मंदिर पूरे विश्व से श्रद्धालुओं के आगमन का केंद्र है, उस पर ध्यान नहीं दे पाए। आपकी बात का जवाब जनता से दिलाऊंगा। नहीं, अभी इधर बगल में बैठे, मैं जनता के बाद ब्रेक के पास सुनिए। इन्होंने क्या कहा, क्षेत्र का सर्वे कीजिए। क्षेत्र का सर्वे करने की जरूरत क्या है जब नहीं, जनता के पास तो स्वाभाविक रूप से जाना ही है। अगर ये मेरी बात से सहमत हैं, मेरे क्षेत्र में लाइट, सड़क, बिजली की व्यवस्था है तो मेरे क्षेत्र की पब्लिक हाथ उठा देगी, और नहीं है तो इनके फेवर में हाथ उठवा दीजिए। अभी बात करके वो दोनों मूल्यांकन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त कोई और बात आप कहना चाहते हैं? मैं आगे बढ़ाऊं। इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो यहाँ का विकास होना चाहिए जिस दृष्टि से, उस दृष्टि से विकास की कोई प्रक्रिया आगाड़ी नहीं बढ़ाई गई। आपके विकास कहाँ से होगा? विकास को तो तुम्हारी पार्टी खा गई। आपके विकास कहाँ से होगा? तुम्हारी पार्टी खा गई विकास को। आपके विकास की परिभाषा को मैं क्या इस रूप में मानूं रामदास जी कि उसको आप जो यहाँ पर श्रद्धालु बाहुल्य क्षेत्र है उसकी सुविधाओं से जोड़ के देखना चाहते हैं? हाँ, उसी विकास की बात करता हूँ। तो आप ही बोलने या मुझे बोलने दें? जब आप बोले मैं एक शब्द भी नहीं बोला। हिंदुस्तान का विकास आप केवल बोलना नहीं देने चाहते। सुनिए, सुन के जवाब दीजिए। उखड़िए नहीं, उखड़िए नहीं, बात को सुनिए। उनका पक्ष जानिए। अभी इस समय आपने अपने अवसर पर पूरी बात रखी थी, यहाँ रामदास जी को बोलना आवश्यक है। उनकी बात होनी चाहिए। जी जी। जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता और शासन के मध्य का एक प्रतिनिधि के रूप में होता है। ठीक बात, ये होता है। अब जनता की क्या अपेक्षा है उसको जाके शासन के प्रति रखना और उसका रिटर्न जनता को देना, ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का एक प्रतिनिधि होता है वो। अब बात आती है कि विकास किस तरह का यहाँ होना चाहिए। ये पूरा क्षेत्र तीर्थ स्थल क्षेत्र है। बिल्कुल है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु नित्य प्रति आते हैं।
यमुना की जो स्थिति है उसको अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएं तो वो जो जैसी है वो है। मैं यमुना प्रदूषण को तो इससे जोड़ना ही नहीं चाहता। अभी आप स्थानीय मुद्दों पे और स्थानीय यहाँ पे कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, इतना बड़ा क्षेत्र है, जोड़ा है बंगाली घाट से लेके, मैं उसका भी जवाब दूंगा। करोड़ों रुपए आया, कौन खा गया उसको? आप बताइए। और यमुना प्रदूषण के नाम पे आपने कितने आंदोलन किए? यमुना प्रदूषण के नाम पे आपने कितने आंदोलन किए? कितनी बार जनता को आप लेके यहाँ से कलेक्टर तक गए या कितनी बार आपने यहाँ पे धरना दिया? मुझे बताएं यमुना का आपने मामला किस किस स्तर पे उठाया? अगर आप यमुना के प्रति मतलब संवेदनशील है तो आपने कितने दिन यमुना के घाटों पे सफाई करी? जो आंदोलन चल रहा है, आप एक निर्वर्तमान मूल मुद्दे पे आइए। हाँ, मूल मुद्दे पे। तो मैं बता रहा हूँ विकास की दृष्टि जो आनी चाहिए, यहाँ कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। एक विश्राम घाट पे सुलभ शौचालय को छोड़ के पूरे क्षेत्र में यात्रियों के लिए कोई सुलभ शौचालय नहीं है। जी यात्रियों की जो यहाँ पे धर्मशाला क्षेत्र है, इन धर्मशाला क्षेत्रों में जो विकास के लिए सबसे बड़ी जो है लाइट, वो ये कह रहे थे लाइट। मैं फिर उस पुणे बात को आता हूँ, गली गांव में आप निरीक्षण करिए लाइट कहाँ लगी हुई है और किन क्षेत्रों में लाइट लगी हुई है। क्या विकास का एक यही है जो परंपरागत ढर्रे से चला आया हुआ है नगर पालिका का, वही देती? आपका कोई विजन ही नहीं रहा कि विकास किस तरह से कराना चाहिए। ये क्षेत्र तो वो है भारत वर्ष का हृदय स्थल है, मथुरा का नहीं, भारत वर्ष का हृदय स्थल है विश्राम घाट क्षेत्र। और इस क्षेत्र में विकास की अवधारणाएं शून्य रहती है। ये आपको दिख रहा है विकास क्या स्थिति है? यहाँ जल भराव रहता है। रामदास जी नहीं, रामदास जी यहाँ जल भराव जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है इस घाट किनारे जल भराव। इस घाट किनारे की सड़क को जबरदस्ती 6-6 फुट और 8-8 फुट और 10-10 फुट ऊंचा कर दिया, जिससे दुकानों में बरसात का पानी घुस जाता है। ये क्या विकास है? नहीं तो विकास की अवधारणा क्या है आपकी? इसे संतोष जी ने देखा क्यों नहीं? ये तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें विकास को उन्होंने कैसे विकास कह रहे हैं? मतलब एक मिनट ये सवाल तो आपने खड़ा किया, लेकिन संतोष ये कहते हैं, आपने कहा इनका विजन नहीं, वो कहते हैं भाई मेरे पास जो विजन था उस विजन को तो स्वाहा कर दिया पालिका के बोर्ड ने, क्योंकि वो भाजपा के नेतृत्व का बोर्ड था। ये गेंद उधर पुष्पाले में डालते हैं। नहीं, इनके नेतृत्व की कमी है, व्यक्तिगत नेतृत्व की। पालिका ने तो पूरे मथुरा क्षेत्र में विकास किया, इनके प्रयास कहीं कम रहे, जिस वजह से ये उस क्षेत्र का विकास नहीं करा पाए। हमारी बात अच्छा जो भी मुझे लगता है मैं अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा पाया। रामदास जी की बात से मैं सहमत हूँ। मैं अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा पाया। जब नकलों की टीम ने यहाँ का आकर के सर्वे किया था तो पूरे क्षेत्र में सबसे प्रथम नंबर का वार्ड मेरा था। वो टीम का पता है उनके मापदंड क्या थे? मेरी बात सुनिए, सर्वे हो गया, मेरी बात सुनिए, किया था। मेरी बात सुनिए, गलत है। ये मुझको बताएं सर्वे के क्या क्या माध्यम थे, आज वो स्थिति है? आप जब बोलते हैं मैं बोलता हूँ भाई संतोष जी नहीं, चर्चा को मुझे आगे बढ़ाना है। समय की एक निश्चितता है क्योंकि जनता को भी अधिक मौका देना है। जल्दी से अभी मंच से आशीष जी भी हैं, आशीष जी की भी बात जान लेते हैं। संतोष जी की जो बातें आई हैं वो आपने सुनी है, उसके बाद रामदास जी के जो सवाल या उनका अपना जो पक्ष था उस पर संतोष जी का काउंटर भी सुना है। अब आप इनके पहले दिए हुए दावों पर और आपकी चर्चा को जोड़ करके जल्दी अपना कमेंट दीजिए। देखिए माइक नजदीक करिए। आज अपने नियो परिवार को धन्यवाद देता हूं जी, बहुत बहुत एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ड में समापन होने जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान श्री नाथ द्वारा मंदिर की पैड़ी के नीचे ये नियो न्यूज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया संपन्न हो रहा है जी। दूसरे सबसे बड़ा रिवर फ्रंट इसी वार्ड में आता है, यमुना जी का सबसे बड़ा किनारा, इसलिए यमुना जी का मुद्दा यहाँ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर भी नगर पालिका की बहुत सी समस्याएं यहाँ रही। हमारे संतोष भैया ने अभी ये कहा कि ये क्षेत्र बदल कर जा रहे हैं। बस व्यवस्था इतनी होती है कि लोगों का काम करना। हम अगर 22 साल से और 25 साल से अगर सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं, आपने मेरा परिचय दिया कि अभी सक्रिय एक आपके संग दिलचस्पी, यमुना प्रदूषण का मुद्दा भी बहुत पुराना है और यहाँ की नगर पालिका से लड़ना हो चाहे विधायिका के क्षेत्र में लड़ना हो, बहुत पहले से काम चल रहा है। स्थानीय मुद्दों पे आइए जल्दी से, स्थानीय क्योंकि मुझे जनता के बीच में जाना है। मथुरा के इस वार्ड में अभी जाटव बस्ती इंक्लूड हुई है, मुस्लिम बस्ती इंक्लूड हुई है और हरिजन बस्ती इंक्लूड हुई है। नगर निगम के अंतर्गत नया वार्ड है। नगर निगम के अंतर्गत नया वार्ड है। हमने उसमें काम किया है, हमें 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है अनूप जी, और हमने काम किया है, लोगों को छवि पता है। बात पकड़ के रख रखी है, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। बात पकड़ के रख रखी है उन्होंने
उन्होंने कहा था कि फंड की जरूरत पड़ रही है। साहब मैं क्या करूं, दूसरे वार्ड में जाना पड़ रहा है। आशीष जी काउंटर करते हैं कि काहे की जरूरत पड़ रही है, काम करो तो फंड की जरूरत क्या है। संतोष जी और आशीष जी की सोच में पॉलिटिकल एक जो थॉट प्रोसेस है, ये अंतर अभी यहां तो नजर आया। आपने बात पकड़ रखी थी, लोगों के बीच में जाना। ठीक है। दूसरे भ्रष्टाचार की वजह से कुछ कमियां रह गई क्षेत्र में जी, जो रामदास जी ने भी उठाई। वास्तविकता में ऐसे लोग होने चाहिए जो भाजपा के होते हुए भी भाजपा के विकास में, सरकार में जो काम नहीं हुए उन्हें उनकी उठाना। चर्चा वो साफ कह रहे हैं। वहां ये इसलिए नहीं संकोच कर रहे कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरी चेयरमैन भी कटघरे में आ जाएंगी। क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उनको इस समय अपने क्षेत्र की हिमायत करनी है। और शायद यही इस मंच की एक अपनी वास्तविकता है कि भाई आज ईमानदारी बरतो तो अपने क्षेत्र से बरतो। जी आशीष, हमारे गली गोलपाड़ा में मेरे अपने लेटर पैड से मैंने प्रयास किए और सीवर लाइन की हमारे यहाँ पिछले 3 सालों से समस्या थी कि सीवर लाइन हमेशा जाम पड़ी रहती है। ठीक है। अंग्रेजों के जमाने की सीवर लाइन पड़ी हुई है। सैकड़ों गेस्ट हाउस बन गए और लोड इतना बढ़ गया, लेकिन सीवर लाइन चौड़ीकरण नहीं हुई। कहाँ की बात करते? गोलपाड़े लेके आना जरा, जमुना जल, गोलपाड़े जमुना जल लेके आओ भैया जरा, और जरा जमुना जल लेके आओ। संतोष जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। सोनू भाई के हाथ में जमुना जल देखो, संतोष पाठक के प्रयास से गोलपाड़े में पड़ रही है सीवर, या सोनू भाई के प्रयास से जमुना जल लेके आओ। पड़ रही और पड़ गई में अंतर है। पड़ गई और पड़ रही में अंतर रही है। पड़ रही और वो कहते नहीं पड़ी, वो कहते नहीं पड़ी, पड़ रही है, पड़ जाएगी, खुदाई हो गई, देखिए सीवर लाइन भी पड़ गई, पड़ गई। अभी कनेक्ट अभी सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पब्लिक बताइए। आप कंटिन्यू। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप माइक नजदीक रखिए। जमुना जी उठा के बोलो। अभी आप जमुना पुत्र हैं। अरे आपके प्रयास से पड़ी सीवर या संतोष पाठक कैसे पड़ रही? कांग्रेस के जमाने में गोलपाड़े में पंप लगाया गया और उससे विशुद्ध पेयजल की सप्लाई हुई। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब से भाजपा का बोर्ड बना, भाजपा का बोर्ड बना जब से, और यमुना किनारे बोरिंग कर दी गई। यमुना जी के प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारियां इसी क्षेत्र में हुई जहां जहां पानी गया। मतलब एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं समझना भी चाह रहा हूं। यहाँ के लोगों के बीच में खड़े हो, ये चीज मुझसे और लोगों ने कही थी, इसको क्या मतलब कैसे कहते? जैसे आपने कहा यहाँ मान लीजिए यमुना बह रही है और ये क्षेत्र जो नीचे नीचे ये इसी यमुना जल से नीचे नीचे शीतल होगा, और आपका मानना है अगर मैंने यहाँ से 10 कदम आगे 5 कदम आगे जाके बोरिंग की तो वो जो जल स्रोत फूटेगा वो इससे संपर्क में है, इससे संपर्क में तो आ जाएगा। उसका प्रदूषण उसमें आ रहा है। बिल्कुल उसमें आ रहा है। क्यों ये ऐसा है क्या सर? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा है? नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है, मैं बताता हूं क्यों नहीं है। अभी बात पूरी हो गई, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी आपका नंबर आ रहा है संतोष मैं पूछूंगा। वो प्रदूषण ये यमुना किनारे की जितनी बोरिंग है उनका प्रदूषित पानी गया, उससे बीमारियां फैली। ये शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों का कहना है। ऐसा आपका मानना है कि बोरिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए, आगे 1 लोटा पानी वार्ड के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और आगे वार्ड के अंदर। अगला मुद्दा दूसरी सड़कों की समस्याएं नहीं। रामदास जी ने भी सही कहा, उनके संतोष जी के मुताबिक तो सब सड़कें बन गई। जो सड़कें बनी वह पानी दशावतार गली में गली धस गई है नीचे। पानी इतना है, बनी हुई सड़क दशावतार में गली धस गई है और पेयजल की वजह से लाइनों को चेक नहीं किया गया, नीचे सड़क ऊपर बना दी गई। पुरानी लाइनें थी अंग्रेजों के जमाने की। काम का दृष्टिकोण ठीक नहीं था, वेल प्लान बिल्कुल में नहीं हुआ। ठीक है, वेल प्लान काम नहीं हुआ। ठीक है। दशावतार में पानी की समस्या आती रहती है जी। श्याम घाट पे भी पानी की समस्या रही। गोलपाड़े में लाइटों की व्यवस्था ऐसी है कि प्रोग्राम खत्म करके अगर हम और आप चले तो अंधेरे में चाहे आप टक्कर खा के गिर जाएंगे या मैं ठोकर खा के गिर मतलब ये प्रत्यक्ष की बात है? बिल्कुल प्रत्यक्ष की बात है। ठीक है, अगला जल्दी। कीलमठ में भी पानी की व्यवस्था है। आशीष भाई बहुत लंबी लिस्ट है, अगले चरण में लूंगा। नहीं, अगले चरण में लूंगा। कीलमठ में सबसे ज्यादा मकान फटे। अच्छा, कहाँ है ये कीलमठ? ये गोलपाड़े के बराबर है। गोलपाड़े के अंतर्गत आने वाला 25 वर्ष का अनुभव है, इतनी लंबे खर्रा लिख के लेके। अरे तो भाई संतोष जी आप अंगूठा छाप आदमी, अरे तो कुछ जानता नहीं हूँ राजनीति के बारे में। भगवान ईश्वर न करे कि तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ ईश्वर करे हर व्यक्ति तुम जैसा अंगूठा छाप हो जाए। मैं तो जाने कमाल की बात है, ऐसा अंगूठा छाप तो बिरला होता है। मैहतपुरा में भी माननीय विधायक जी से सड़क बनवानी पड़ी। नरसिंह भवन के आगे भी माननीय विधायक जी से सड़क 60 मीटर सड़क 3 लाख रुपए में बनाई थी विधायक जी ने। अच्छा ठीक है, मानक पे जरा रेट पूछ के बताइए। नहीं ठीक है, आगे बोलिए।
अभी ये सब चीजें आपको उठानी है। मैं जल्दी चल ठीक है आशीष जी, अभी अगली बार जोड़ेंगे। बहुत सारी चर्चा हो गई, बहुत सारी, संतोष भाई मेरे को बोल, बहुत सारी चर्चा हो गई है। मंच बिल्कुल एकदम से आपस में, जब एक बीच में निवर्तमान सभासद और दो विपक्षी अगर बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वही सब कुछ नजर आया जो ऐसी स्थिति में नजर आ सकता था। संतोष पाठक ने शुरुआती दौर में जल्दी से अपने 5 साल का कार्यकाल पेश किया है, अपना काम का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। वहीं उनको सीधे तौर पर भाजपा के रामदास चतुर्वेदी जी ने घेरा और उसके बाद आशीष चतुर्वेदी जो कांग्रेस के जिला महामंत्री हैं, वो अपने संग पूरी डिटेल के संग आए हैं। उन्होंने भी लगातार कई मुद्दों पर घेरा है और ऐसे में ऐसा साफ तौर पर आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा मैं ऐसे हट भी जाऊं तो भी आप देख सकते हैं कि संतोष के अंदर का जो उनका एक अल्लाहपन है वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अभी मैं यहां पर एक ब्रेक ले रहा हूं, इस बीच में इनको ये एक लोटा पानी मंगा रहे हैं, पता नहीं हमें दिखाने के लिए या पीने के लिए। उस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम सब थोड़ा सा दोबारा से पानी पी के तरोताजा होके तुरंत जनता के बीच में जाएंगे और इस क्षेत्र की जनता जो वार्ड संख्या 45 जो हमारा आखिरी चरण है, बहुत अच्छे माहौल में यहां पे शूटिंग चल रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस समय पुराना वार्ड नंबर 45 वहां से देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, श्री यमुना महारानी का ये सुंदर सा तट और यहां पर सजा हुआ है हमारा ये मंच, जहां पर मौजूद है निवर्तमान सभासद संतोष पाठक, भारतीय जनता पार्टी के नेता रामदास चतुर्वेदी और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी और इसके साथ साथ इस क्षेत्र की ये सम्मानित जनता। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने मंच से बातचीत की है, काफी गर्मा गर्म जिरह हो गई है। एक लोटा पानी यहां पर आया हुआ है, उसमें मच्छर नहीं पड़ा होगा तो मुझे पीने का चैलेंज किया गया है। अब आगे की जो भी जिम्मेदारी है आप लोग सबके सामने गवाही लेके कह रहा हूं कि जो भी जिम्मेदारी हो वो संतोष पाठक की हो। मेरे परिवार वाले सुन रहे हो तो वो भी ध्यान दें, मेरे संग अगर कुछ होता है इस पानी को पीने के बाद तो वो संतोष पाठक की जिम्मेदारी। ये जिद्द करके मुझे पिला रहे हैं क्योंकि एक मुद्दा आया है कि अगर यमुना किनारे बोरिंग होती है तो वहां से पानी प्रदूषित हो जाता है और इस समय प्रदूषित तो क्या, यमुना किनारा होने की वजह से मच्छरों का भारी प्रकोप एकदम से बढ़ा है, लाइट के साथ मच्छर आ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं इस पानी को पीता हूं। मैंने आमतौर पर पहले यह सुना था कि जब कभी भी आपके आसपास कहीं पर कोई नहर गुजर रही हो, कहीं कोई रजवाहा गुजर रहा हो, कोई नदी हो, कोई पोखर हो, तो उसके आसपास का जब भी अगर आप कोई जल स्रोत लेंगे तो वो ठंडा रहा करेगा, मीठा रहा करेगा। ये कहने वाले हमेशा से कहते हैं, लेकिन आशीष जी का तर्क दूसरा है। आज ये पीने में शीतल और मीठा भले ही हो, लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें इसका कोई प्रदूषण का लिंक आ जाता है। अब इस समय तो बस श्री यमुना महारानी का नाम लेकर के मैं इस पानी को पी लेता हूं। नहीं, मुझे मालूम है सभी पी रहे हैं। बोले यमुना महारानी की जय। चलिए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। संतोष अभी आगे से जवाब देंगे, जल्दी से जनता के बीच में जाने का समय है। बताइए कौन सवाल पूछना चाहता है, जल्दी। पहले मैं इधर से आता हूँ जी, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम विजय चतुर्वेदी है और हम विश्व धर्म रक्षक दल में यमुना जी के लिए बहुत काम करते हैं। लेकिन 70 साल यहाँ कांग्रेस ने राज्य किया, लेकिन मसानी से लेके और आप कहीं भी चले जाइए सब गंदे नाले सीधे यमुना जी में आते हैं, सीधे आते हैं। इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले पत्र लिखा था, जिसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद में ऐसा कोई भी मिनिस्टर या कोई भी ऐसा दल नहीं है जहां हमने पत्र नहीं लिखा है। विजय नाम बताया ना आपने, विजय जी। अब मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं जल्दी से। हालांकि ये स्थानीय मुद्दों का कार्यक्रम है, लेकिन इस सब के बावजूद यमुना हमारे हर मुद्दों के ऊपर है और भले ही इस कार्यक्रम की थोड़ी समय अवधि बढ़े, लेकिन हम यमुना की चर्चा करे बिना नहीं रह सकते। और विजय जी यहां पर जब मौजूद हैं तो इसके पीछे से आवाज आनी शुरू हो गई कि विजय जी ने वास्तव में कई बार बहुत ग्राउंड रूट पे काम किया है। और ये जो फाइल है जो मेरे पास, इस फाइल में अच्छा खासा वजन है और इसमें बहुत सारे कागज नत्थी किए गए हैं और हर स्तर पर इन्होंने पत्राचार किया है और वास्तविकता को बताने की कोशिश की है। और आज विजय जी आपको इस बात को बड़े अफसोस के साथ मैं बताऊं कि नगर पालिका, मैंने कहा हमारे ये साथी जानते हैं कि बीत रही है और ये स्थिति है कि आप ही लोगों के बीच में बताता हूं कि हमारी आंखों के सामने, हमारे कैमरे के सामने नाला गिर रहा है यमुना में, अधिकारी सर्वे कर रहे हैं, मिनिस्टर घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद धीरे से मुंह छुपा के इधर से उधर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और तब हम ये कहते हैं कि यमुना मैली की मैली, यमुना प्रदूषित की प्रदूषित। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, अनुमान लगाइए। मैं यहां से बिछाना शुरू करूं तो शायद होली गेट से आगे तक नोट बिछ जाएंगे। हजारों करोड़, कुछ अनुमान लगता है, कहना बड़ा आसान है।
लेकिन कहाँ चले गए ये यमुना मैया ही शायद किसी दिन हिसाब ले लेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने चर्चा को जी मैं बस इस प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि हम भविष्य में इसको देखेंगे, मतलब अभी तक कोई सरकार के पास में योजना नहीं है, प्लान नहीं है, कोई ग्राउंड मैप, कोई रोड मैप नहीं तैयार हो पाया। और जबकि उसी मंत्रालय के लिए, गंगा शुद्धि मंत्रालय जिसकी उमा भारती जी पहले मिनिस्टर थी, जिनको हटाया गया है, उनको बहुत बड़ा फंड दिया गया। विजय जी मेरा अनुरोध मान जाइए। हम क्या चाहते हैं कि सरकार, ये हमारी यमुना जी 1365 किलोमीटर जाती है और ये मसानी क्षेत्र से लेके बंगाली घाट तक यमुना के किनारे दोनों तरफ पाइपलाइन बिछाएं, सारे प्रदूषित जल को अन्यत्र ले जाएं। ये बात इतना सामान्य सुझाव सबने दिया, विजय जी जो दे रहे हैं ये एक बात इतना सामान्य सुझाव दिया गया कि सर कम से कम कुछ नहीं, एक पाइपलाइन डाल के प्रदूषित पानी निकाल दीजिए। बहुत सामान्य सवाल। अपना शुभ नाम पहले बताइए फिर अपनी बात। रविशंकर चतुर्वेदी जी। रविशंकर जी अपनी बात। गली निवासी हमारे माननीय संतोष जी पाठक ये बैठे हुए हैं, इनसे ये कितने बार कहा गया कि गली दशावतार के फर्श बैठ गए हैं, गली दशावतार में व्यवस्थित फर्श नहीं है, आदमी ठोकर खा करके निकलती है। इधर में बाबूलाल गुजराती होटल से लेकर के और चर्च का मंदिर सती घाट तक आती है, ये गली क्रॉस होती है, लेकिन आज तक संतोष पाठक जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये स्थिति कब से है? ये इनके कार्यकाल से पहले से स्थिति, और पूरा 5 साल फिर निकल गया जी। अच्छा, उसकी वजह क्या? नीचे क्या पानी की पाइपलाइन कहीं रिसाव करती है? नीचे पाइपलाइन है, रिसाव है, और उसके अंदर में श्याम सुंदर जी के जमाने में, बिट्टू जी के जमाने में फर्श लगाता था, वो सड़क के ऊपर लगा दिया, वो आरसीसी नीचे खिसक गई, उसी के ऊपर बिछा दिया, नीचे जल रिसाव हुआ, वो आरसीसी खिसकी, वो नीचे बैठ गया। 5 साल संतोष पाठक के गुजर गए। अभी सारी चीजों का एक साथ एक जवाब लेंगे जी। जल्दी बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम संजय चतुर्वेदी है, मैं बराबर में मारू गली में क्षेत्र में ही रहता हूँ। मेरा पहली तो कहना ये है कि संतोष पाठक जी ने जिस गली में भाजपा का, इससे 5 साल पहले भाजपा का ही था, कुछ काम नहीं हुआ था। हमारी गली में कभी सीवर लाइन तो छोड़ो, पानी की लाइन नहीं आई। आज हमारी गली को आप जाके देखिए, इतनी सुंदर बनी हुई है। कौन सी गली है बताते हैं? हेमा गली। चलिए तालियां इस बात के लिए। इनका प्रोत्साहन करना भी अच्छा है, क्योंकि इस बहाने अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई। थोड़ा सा इधर आ जाइए प्लीज जी। शुभ नाम बताइए अपना। रोहित गुसाई। मैं पकड़ता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है, उतना बहुत अच्छा काम किया है। तुमने आज अपनी मिठाइयाँ खुद खा ली हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है खुद ही अपनी मिठाई खा के मीठा मीठा हो गया है जी। अपना शुभ नाम। अच्छा, आप तो कुंज बिहारी जी भारतीय जनता पार्टी के ही चेहरा है, मुझे लगता है रामदास जी से मिलती जुलती भाषा बोलेंगे आप। मैं इसमें क्या कुछ नोट करके लाए हैं? नहीं, मैं माननीय सभासद जी से ये अवगत कराना चाहता हूँ। आप इन्हीं के क्षेत्र में आते हैं 45 में जी। क्या किसी सभासद का ये उद्देश्य रहता है कि जो सड़क उसने बनवाई है क्या वो केवल 5 साल तक ही उसकी म्याद रहे? ये सबूत है, जो सड़क इनने बनवाई है उसकी जगह जगह पानी की लाइन है जो लीकेज हो रही है, उसकी वजह से सड़कें धंस रही हैं। ये एक जगह की समस्या नहीं ना, अनेकों जगह की समस्या है। दूसरी समस्या फोटोग्राफ लेके आए जी, दूसरी समस्या है कि 10 बजे से लेके और 11 बजे का बीच ऐसा रहता है समय द्वारकाधीश मंदिर का, जो सारे श्रद्धालु बाहर के जो आते हैं वो सब आते हैं। हमें ये समस्या काफी टाइम से चल रही है और काफी बार। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि कूड़े का एक ट्रैक्टर आता है उसी टाइम जो पूरे क्षेत्र की गंदगी को लेके जाता है, वही टाइम श्रद्धालुओं के आने का होता है, आदमी दर्शन करने जाते हैं, और वही आस्था पे इतना बड़ा ठेस पहुंचती है उसको देख के। मतलब जो नालियों से निकला मलबा है वो ट्रैक्टर लेके जाता है सफाई करने के, मतलब सफाई जो होती है वो सफाई कष्ट दे जाती है जी। मतलब लेकिन ये कैसा है कि आप कह रहे हो 10 नहीं बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एक बार आप कह रहे हैं 10 से 11 राजभोग का या जो भी समय है द्वारकानाथ का, उसी समय कैसे निकलता है? वो उसी टाइम पे जाता है, उसका टाइम भी वही है। और ये समस्या सब क्षेत्र की है। क्यों ये कुंज बिहारी जो कह रहे हैं ये सही बात है? बिल्कुल सही है, वही बिल्कुल सही है। सभासद ने टाइम बताया उसे। नहीं संतोष जी पॉजिटिव भी लीजिए ना, आप किसी बात को पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं? कुंज बिहारी अगर कह रहे हैं तो उनका ये कहना है कि वो आपने नहीं किया, लेकिन वो ये कहते हैं जब हमें दिखा, इन्हें दिखा, और को दिखा तो उसको देखिए भाई, कुछ नहीं तो भैया उससे कहो आधे घंटे बाद आज चौक कर दी जाती है। क्या उसका टाइम चेंज नहीं कराया जा सकता? थोड़ा आगे पीछे हो सकता। आज माननीय सभासद जी आज अगर इतनी पावर रखते हैं, आज अगर ये चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन या तो इन पर हुआ नहीं या फिर ये कह नहीं पाए वहां, या फिर उन्होंने देखा नहीं। हाँ, या फिर देखा नहीं। शुभ नाम? सुधीर चतुर्वेदी है मेरा नाम। अनूप जी पहले तो मैं सबसे पहले रामदास जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कायदे से बात कही कि बोर्ड में जितना भ्रष्टाचार था, डब्बू का डब्बा जितना भी गोल था, भ्रष्टाचार में इस तरीके से लिप्त थे कि विश्व हिंदू परिषद के, RSS के, बजरंग दल के, युवा मोर्चे के सारे लोग अपेक्षित रहे
केवल किचन कैबिनेट जैसे चलती थी रमन पांडे जी के जमाने में, वही किचन कैबिनेट का नाम दे दिया पिछले बोर्ड को, और ये कहा कि चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो या भाजपा ही क्यों ना सही, उपेक्षित रहे। और इस वजह से फिर आप लोगों के हिसाब से जो परिकल्पना थी क्षेत्र में सच्चे विकास की, वो नहीं हुई। विकास की बात देखिए, आप बहुत कम बहुत लोगों ने कहा। आप कांग्रेस का इतिहास बता देता हूं। जिस मंच पे यहाँ आप बैठे हुए हैं, वृंदावन जाइएगा, मूल रूप से जमुना अपने मूल रूप को छोड़ चुकी है, वहां VIP रोड बन चुका है। गोकुल में आप जाइएगा, गोकुल में जाएंगे तो वहां से जमुना अपने मूल रूप को छोड़ चुकी है। आज मूल रूप से जो बह रही है जमुना, जो स्वरूप बरकरार रहा है, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने काम किया। आप संतोष जी ने कुछ काम ठीक किया नहीं किया? अब संतोष जी का प्रयास रहा था, संतोष जी लाते रहे थे। मैं आपको बता दूं, संतोष जी के प्रयासों की जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, जो मुलायम सिंह जी के शासनकाल में चौधरी अजीत सिंह के मिलने के बाद चरण सिंह घाट परियोजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का जिस घाट प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हुए। लेकिन इसका दावा श्याम चतुर्वेदी करते हैं, जो पहले रालोद के नगर अध्यक्ष थे, अब भाजपा के पदाधिकारी हैं। इसका दावा क्यों? क्योंकि उस समय पर जी चलिए आप बताइए। मेरा नाम आशीष पाठक है। आशीष जल्दी बता दीजिए, क्योंकि आपके पास मच्छरों का ढेर है। जी, ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सभासदों की अगर संख्या देखा जाए यहाँ पे, तो हर बार बीजेपी के ज्यादा रहे हैं। और घाटों का भी जो निर्माण हुआ वो भी बीजेपी के समय पे हुआ था। श्री गोपेश्वर नाथ जी उसमें मेन रहे थे। आप घाटों की स्थिति देखें, पत्थरों की स्थिति देखें, घाटों के स्वरूपों को किस तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया गया। अब बात रहती है कि संतोष के कार्यकाल में क्या हुआ। संतोष के कार्यकाल में हमको ये लगता है कि जो समस्याएं हमारी मोटर फूक जाती है, हम सभासद जो बीजेपी के थे इनसे पूर्व में, पुराने उदाहरण, हाँ, उनसे हम 5-5 बार के हैं, 10-10 बार के नहीं आ रहे हैं। इनके कहने पे फोन पे एक फोन पे लाइट की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था, सब हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हुई है। रियल में क्या है कि हम लोग आपसी इनकी राजनीतिक द्वेष की कोई भी बात हो उससे अलग हटके बात करें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ राजनीतिक द्वेष की बात अभी तक तो शायद नहीं हुई, अभी तक क्षेत्र की बात हुई है, और उन क्षेत्र की बातों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि क्षेत्र ऐसा बोल रहा है। अगर कहीं पर कोई चीज टूटी है तो टूटी है, कहीं पर कोई चीज खराब है तो खराब है, क्षेत्र की ही तो बात हो रही है। ये जो यहाँ गलत आरोप प्रत्यारोप किसी पे लगाए जाएं, मैं उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने जो अब तक देखा है, संतोष पाठक ने अपने क्षेत्र में जितना वो कर सकते थे उतना कार्य किया है। जो मैंने देखा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और अच्छाई को अच्छाई भी कहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मूल समस्या है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो प्रशासन रुपए लेता है और भीतर भेजता है, उसको बंद किया जाए और श्रद्धालुओं को बिना पैसे दर्शन करने के लिए सुविधाजनक उनको आना दिया जाए। देखिए कितनी आसानी से सब बात कही है इन्होंने कि यहाँ पर वास्तव में बड़ा कष्ट होता है, पूरे विश्व से श्रद्धालु आता है। भाई शहर तो पुराना ही है, अब किसी को आप उजाड़ के तो चौड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई अच्छे छोटे छोटे प्लान बन जाए, वाहन वैसे चौपहिया ना आए, लेकिन कोई ऐसा सिस्टमेटिक वाहन बन जाए जिनमें इनका कहना है श्रद्धालुओं को एक बार में लाया जाए, क्योंकि ये आस्था का बिल्कुल धुरी है मथुरा की, वहां पर बहुत परेशानी होती है। जी, रोक दिया जाता है और पूरे मथुरा शहर के गोकुल, जन्मभूमि, वृंदावन डाइवर्ट किया जाता है और मथुरा तक नहीं पहुंचा जाता। ये भी एक विषय हम लोगों के संज्ञान में कई बार आया है। आप अपना बंदरों से परेशान? हाँ जी, हाँ बहुत ज्यादा है। और हमारे संतोष पाठक जी ने पूरे वार्ड में बहुत अच्छा काम किया है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो एक काम करिए, अभी रुक जाइए, कोई नहीं, आप खुद ही ताली बजा दीजिए जोर से संतोष जी के लिए। संतोष जी आपके ताली बजा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इनका बस। ठीक है, अनिल शास्त्री चतुर्वेदी। जी अनिल जी बताइए। ऐसा है, यहाँ पर यमुना किनारे रहता हूँ, किंतु जहाँ पर हम रहते हैं वो दोनों बीच में फंसे हुए हैं। उधर से मुन्नी देवी का वार्ड आता है, इधर संतोष जी का वार्ड आता है, किंतु आज तक आप सीमा विवाद में फंस जाते हैं। तो आज तक हमने अपने वार्ड की सदस्या को अपने दर्शन नहीं किया अभी तक, 5 साल हो गए। ना ये मिली, ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना मुन्नी देवी मिली, ना संतोष पाठक। नहीं, संतोष पाठक से जब भी कहा काम किया, न होते हुए भी उनके वार्ड में। उसके बाद एक आपने जैसे समस्या की थी उन्होंने कि 11 बजे तक यहाँ पर दर्शन खुलते हैं। हाँ, ये बता रहे थे। उस समय पर भी आप जाकर देख सकते हैं, उस समय पर भैंसों का आना और होता है, और कोड़ में खाज हो जाती है। जिस से चूनी मनोज वगैरह आते हैं पूजन के लिए, आते हैं श्रद्धालु, तो एक साइड से तो जो है नाली भर जाती है, यहाँ पर पानी भर जाता है, इतना हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर आकर के और भैंसों का आगमन हो जाता है, और उसके साथ पूरा मार्ग अवरुद्ध और ये सब अव्यवस्थित हो जाता है। बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। ब्रह्मानंद चतुर्वेदी जी हैं, बड़े खाटी कांग्रेसी हैं और बड़े
प्रखर वक्ता हैं, जब बोलते हैं तो रुकते नहीं हैं, और इनको ये बात हमेशा से बड़ा सुखद एहसास कराती है कि ये पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के बाल सखा हैं। अपने ये कहते हैं कि भैया कांग्रेस मैंने ही संभाल रखी है। चलिए इस बात के लिए ब्रह्मानंद जी के लिए एक बार 2000 तालियां बजा दीजिए। एक अलग किस्म की फितरत के, अलग प्रकृति है। अनूप जी, सबसे पहले तो मैं अनिल जी को धन्यवाद देता हूं कि मथुरा के हृदय ब्रज में कृष्ण की 40% क्रीड़ा स्थली वार्ड नंबर 45 में ये प्रोग्राम रखा गया, और भविष्य में मैं न्यू न्यूज से ये आशा रखता हूं कि ऐसे प्रोग्राम प्रशासन को सतर्क करने के लिए जनता के माध्यम से अगर आप लोग करें तो उचित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात में ब्रह्मानंद जी जैसी अपनी बात आगे बढ़ाएं, ये बता दें यहाँ पर अनिल शर्मा जी बैठे भी हैं, आज उनको यहाँ पर ब्रह्मानंद जी ने शुक्रिया भी कहा, और उनकी तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हमें ये जानकारी मिली है कि अब हम जो ये 5 साल का लेखा जोखा आ रहा है, इसे प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम नियो न्यूज, जब नगर निगम का टर्न हो चुका है, हर वर्ष ये कार्यक्रम किया करेगा। जी ब्रह्मानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनता का। अनूप जी, ये प्रोग्राम 2 चश्मे से हुआ है, एक तो राजनीतिक चश्मा है और दूसरा वार्ड की समस्या का चश्मा है। अच्छा लगा कि इन तीनों बच्चों को आपने यहाँ बैठाला। ट्यूबवेल की चर्चा हुई, ट्यूबवेल आज से नहीं, करीब एक बहुत लंबे समय से लगा हुआ है। मतलब इस 5 साल से पहले से 5 साल तो आज हुए हैं। ये ट्यूब अतिशयोक्ति होगी, बिहारी मैसूरी के समय थे। ठीक है आशीष जी, कंटिन्यू करने दीजिए, बोलिए। नहीं जी, हम अपने मुंह से ये कहें कि हम लोगों ने भी प्रयास किए थे तो वो शायद एक नहीं, अगर किए हैं तो ये तो प्रशंसनीय है, जनता जानती है। बाकी हमने कंबल वालों से सबसे पहले तो शामघाट पे ट्यूबवेल लगवाया। बच्चे हैं, ठीक है, सड़क का जहां तक हिसाब है। मैं इसमें एक बात और क्लियर कर लूं, इन्होंने, संतोष जी ने अपने हिस्से से कहा था कि 10 ट्यूबवेल लगाए गए, तो आप जो बता रहे हैं उन सभी ट्यूबवेलों को गिन के 10 की संख्या देते हैं? शायद मेरे क्षेत्र में कभी कोई ट्यूबवेल ऐसा नहीं लगाया है। एक बार प्रयास तो किया था, लेकिन मोहल्ले वालों ने उसका विरोध कर दिया। तो उनकी 10 की संख्या में ये वाले ट्यूबवेल्स भी शामिल है। संतोष जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, अभी बात ये वो विरोध करने वाले जहाँ तक जिन्होंने श्यामघाट पंप नहीं लगने दिया। गलियों का जो हिसाब है, धन्यवाद तो दो जनता। मेंबर साहब प्लीज, आपको टोकना पर परेशानी होगी, आपको टोकिए मुझे। मेरे बेटे, मेरा रिक्वेस्ट है कि संतोष, यहाँ पे बात अच्छी आ रही है, जरा सुन लें। देखिए ब्रह्मानंद जी हम सबके लिए बड़े, हम इनको बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं। बात एक थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ जाने दीजिए, समापन की तरफ है। जहां तक राजनीति का सवाल है, वहां तक तो यह है कि गए करोड़पति आए अरबपति। जितने भी चेयरमैन थे वो शायद सभी कंगाल थे, और नगर पालिका के चेयरमैन होने के बाद करोड़पति हो गए। इस पूरे टाइटल का एक नया रूप दिया है ब्रह्मानंद जी ने। ब्रह्मानंद चतुर्वेदी एडवोकेट हमारे साथ है। गई पालिका आया निगम के ऑब्लिक करके कहते हैं गए करोड़पति आए अरबपति। जब गए थे तब करोड़पति रहे होंगे, अब अरबपति होके आए। वाह, क्या सटायर है। अब मैं आपकी एक नई बात यमुना प्रदूषण के विषय में कहता हूं कि 85-86 में हमने एक आंदोलन किया था, जिसका कि आज भी 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट मेरे ऊपर पेंडिंग है, गोपेश्वर नाथ जी के ऊपर पेंडिंग है, दिनेश पाठक और पारी के ऊपर पेंडिंग है। प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि हमको आज भी वो गिरफ्तार कर सके। क्योंकि आपका कॉज अच्छा था, क्योंकि आपने यमुना जी के लिए आवाज उठाई थी। आप ये मानते, ये भरोसा आपको है? हमने सड़ी हुई लाशें निकाली थी, गंदी कीचें निकाली थी। बाकी जहां तक ये सवाल है, तो ये तो भैया सांचो कलयुग आयो, बेटा बाप को कहो न माने, करे मन को भाई हो। घटत गोवर्धन हटत वृंदावन, श्री यमुना नीर छपायो। ये कलयुग आ चुका है, यमुना जी ने अपना नीर छपाई लियो है। धूर्त अपनी धूर्तता कर रहे हैं। ये तो यमुना प्रदूषण की बात रही। जहां तक बाढ़ के समस्या की, सड़क की बात रही, ऐसे संसार का नियम है कि मेरे समय में पास होती है और आपके समय में बनती है, यस उसका आपको मिल जाता है। ये बात, उसका आपको श्रेय मिल जाता है बहुत सारे मच्छरों के बीच में। जल्दी से फाइनल स्टेज करिए, जल्दी। संतोष जी, सारी चर्चा आप सुन चुके हैं, अब मैं खड़ा होकर बोलूंगा। जल्दी बोलना है। पहली बात देखिए, एक विलन मेरे सामने ये खड़े हुए हैं। श्याम घाट की जनता बांस का पानी पी रही है, श्याम घाट की जनता बताएगी। बताएगा पी रही है कि नहीं पी रही। अपना ही नया पंप लेकर के आया, सबसे पहले लिखा पड़ी इन्होंने करी उस पंप के। संतोष जी बैठ के बात करिए, धन्यवाद कीजिए। संतोष जी बैठ के काम का विरोध करने वाले लोग हैं, इनको वोट जरूर दीजिएगा घर पे आए तो। सबसे ज्यादा आरोप इस इलाके में। दूसरे हमारे रामदास जी हैं, इनकी कार पार्किंग थी, वो कार पार्किंग खत्म करके सतगढ़ा में नया ट्यूबवेल लगाया। सतगढ़ जो सब्जी मंडी में बांस का पानी जनता पी रही थी, लीवर से कैंसर में मरने के लिए मजबूर हो जाती, उस बांस के पानी को मैंने दूर करके नया पंप लगाया। इनकी पार्किंग को हटवा के
ये मेरा विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरे भाइयों? जी एक अब आइए कुंजी बिहारी पर, ये कुंजी बिहारी अनूप जी मैंने अपना प्रतिनिधि बनाया जो है, ये मंच जो है बेकार मंच है, इसे मैंने प्रतिनिधि बनाया। प्रतिनिधि बनाया, इनसे ये पूछिए कौन सी समस्या इन्होंने मेरे तक आनी थी? किसी समस्या को मुझको खबर भी नहीं होने दी, जनता परेशान होती रही। चलिए गालियां सभासद को। चलिए संतोष जी, बहुत मुझे जब पता लगा। रामदास जी फाइनल स्टेटमेंट, जल्दी से फाइनल स्टेटमेंट बस। मैं तो ये कहना चाहता हूँ विकास की जो भी स्थिति है, लेकिन क्षेत्र की स्थिति में गुणवत्ता का बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दिया गया। आज आप भी सुनिए, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज भी जहाँ सिविल लाइन पड़ रही है, वह सिविल लाइन बिल्कुल चौक है, केवल नाम मात्र के लिए सिविल लाइन घेरी जा रही है। आप निरीक्षण करवाएं, सिविल लाइन चौक पड़ी है, आज ही मैं देख के आया हूँ, और वहाँ सिविल लाइन पड़ रही है। आशीष जी फाइनल कमेंट। मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित कराने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और इस तीर्थ स्थल को भाजपा नहीं घोषित होने दे रही है। और उसके बावजूद एक साजिश क्षेत्रीय मुद्दे पे आइए, क्षेत्रीय मुद्दे पे मेरे प्रयास में है, मेरे मथुरा तीर्थ स्थल घोषित हो, यहाँ तो केवल अपनी मेरे वार्ड में एक साजिश रची जा रही है। जब यमुना जी की आरती होती है तो बिजली बंद कर दी जाती है, सुबह मंगला के समय नालियां चौक कर दी जाती है। आशीष जी सबके जवाब में हमारे जो इस बात को क्यों नहीं होता, क्यों नहीं ये प्रयास करते हैं सबके लिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। तो ये था वार्ड संख्या 45 में हमारा कार्यक्रम, ये एक आखिरी एपिसोड, इस वाली सीरीज का आखिरी एपिसोड। अभी ऐसे और एपिसोड्स हम आगे लेकर के आएंगे, क्योंकि जन सरोकारों से हमें सीधे तौर पर वास्ता रखना है। गई पालिका आया निगम वार्ड संख्या 1 से लेकर के 45 तक चला, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं सामने आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि जनता को सिर्फ एक बात अपने उत्साहित कर रही थी, जनता को एक बात इस कार्यक्रम से जोड़ रही थी, क्योंकि जनता जवाबदेही पा सक रही थी। सामने बैठ करके लोग बात करते थे, सवाल उठाते थे, समस्याओं का सीधा जिक्र करते थे, आज की हकीकत बताते थे, और आगे की प्लानिंग भी, आगे की रूपरेखा भी यहीं बैठ करके आपस में तय करते थे। और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, जिन लोगों को अमूल्य वोट दे करके विजयी बना करके आगे भेजा गया, उन लोगों से लोगों ने सीधे सीधे जवाब मांगे। और हर जगह लगभग एक स्थिति आई कि मूलभूत समस्याएं या मूलभूत आवश्यकताएं जिन्हें कहें, जिनको बस केवल बहुत मामूली आवश्यकताएं, जनता उनको नहीं पा सकी। ये कहा जा सकता है कि सभी कार्यकाल एक आता है, दूसरा गुजर जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, नाम और चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जनता बस जस की तस खड़ी रह जाती है। और लगभग कुल मिलाकर के लगभग उस जैसा हाल वार्ड संख्या 45 में भी दिखा। क्षेत्रीय निवर्तमान सभासद संतोष पाठक ने अपने कार्यों के साफ साफ दावे किए, लेकिन मंच पर जहां एक तरफ भाजपा के रामदास पाठक थे चतुर्वेदी, और वहीं दूसरी तरफ आशीष चतुर्वेदी कांग्रेस से, जहां उन लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र करना शुरू किया, वहीं इसी जनता में जहां एक तरफ कार्यों की तारीफ की गई, वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि ये वास्तव में बहुत अद्भुत क्षेत्र है, अलौकिक क्षेत्र है। एक तरफ द्वारकानाथ है, एक तरफ साक्षात देव के तौर पर श्री मां यमुना है। अगर ऐसे स्थान पर पूरा विश्व यहां आस्था से भरपूर होकर के आता है, तो यहां के लिए कुछ अलग ही प्रयास होने चाहिए थे। जो जिसकी क्षमता थी उससे भी अलग जाकर के डिमांड्स जानी चाहिए थी, मांग की जानी चाहिए थी। इस क्षेत्र के लिए न सिर्फ निवासियों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास होना चाहिए था, बल्कि वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र को छोटी छोटी सुविधाएं देकर के कैसे और खूबसूरत बनाया जाए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए था, लेकिन वो ना हो सका। कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी यात्रा, एक बहुत सुखद यात्रा इस जनता के बीच में जब खड़े हैं, तो इन्हीं के मिले हुए साहस, संबल और बहुत सारे इनके सुझावों के बीच में हम ये कह सकते हैं कि हम सबका परिश्रम सफल हुआ है। क्योंकि वार्ड संख्या 1 से लेकर के 45 तक मथुरा नगर पालिका परिषद जो पहले वार्ड के सीमांकन थे, उनके अंतर्गत जब हमने काम किया है, तो जनता चाहती है कि आज उनकी सुनी जाए, आज उनकी समझी जाए। क्योंकि नगर पालिका से अब नगर निगम हुआ है, उम्मीदों और आशाओं के बीच में बैठी जनता चाहती है कि अब क्षेत्र की दशा और दिशा बदली जाए। हम बढ़ते रहेंगे, आप भी बढ़ते रहिए हमारे साथ, मिलकर के दशा दिशा बदलने के प्रयास हमारे लगातार जारी रहेंगे। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री यमुना महारानी का नारा लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हैं। बोलो यमुना महारानी जय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम।
गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।